हरे कृष्णा। ना मुकेश जी, सूची कटा न्याय से क्या मतलब है? सुई से कढ़ाई, आसान से कठिन की ओर जाना। वेरी गुड। सरल से कठिन की ओर तपस्या ऐसी बढ़ती है ना आगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। भगवान भी कम थोड़ी है। उन्होंने तीन तीन नाम पुकारे, भगवान ने एक ही नाम में उसको धराशायी कर दिया। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, श्रेष्ठ कह दिया। तू संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, या पुरुष श्रेष्ठ कह दिया, पुरुष में मतलब सारी आत्मा आ गई। पुरुष श्रेष्ठ, त्याग तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। चौथे वाले का तो खट काट दिया। प्रत्युत इनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। इनको करने से पवित्रता आएगी। हे पार्थ, ये पार्थ जो है सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों 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 प्रिय है? तो शुरू से ही आ रहा है, पार्थ तो सबसे ज्यादा का है, प्रेम है। नहीं, तू मेरा है, रिश्ता बनता है ना। पार्थ में क्या है? प्रथा नाम था किसका? कुंती का दूसरा नाम था। तो तू मेरी बुआ का बेटा है, तू मेरा भाई है। कहने का अर्थ ये कि तू मेरा फुफेरा भाई है। पार्थ करने का अर्थ ये। तो प्रेम भी बढ़ रहा है। पुरुष श्रेष्ठ भी कह रहे हैं, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन भी कह रहे हैं कि अब उसका ये स्तर आ गया है। अब तो पढ़ते पढ़ते 18वें अध्याय में कि तीन संबोधन, उन्होंने भी, भगवान ने भी तीन का तीन से जवाब दिया है, तीन संबोधन का। और क्या कह दिया है कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्य को पवित्र करने वाले। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। एक एक शब्द ऐसा आता है निकल के कि ये तो करने ही चाहिए, और दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। आसक्ति दो तरह की हो गई, एक तो फल की इच्छा की आसक्ति, और उसी कर्म को करने की आसक्ति, जो भी अपन ने बात की। ये मेरा निश्चित किया हुआ, मेरा निश्चित नहीं कहा उन्होंने, ये मैंने निश्चित किया है और उत्तम मत है। निश्चित भी कर लिया और उत्तम है, फिर इससे श्रेष्ठ कुछ बचा ही नहीं है। और हमें सोच लेना चाहिए कि ये अगर वो सीधा भी लिख देते मेरा मत है, तो भी भगवान ने कहा है तो मेरे लिए, अपना लिए, फिर ये दोनों उत्तम ही आ जाते, फिर निश्चित भी हो जाता और उत्तम भी हो जाता। लेकिन स्ट्रेस दे के भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों चीज तो छोड़नी नहीं है, और अन्य कर्म भी छोड़ने नहीं है। जो नियत कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, जो आपके काल वाले कर्म है, प्रायश्चित कर्म है, उनको छोड़ना नहीं है। पर उसमें क्या है? आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, फल इच्छा का त्याग होना चाहिए। फल का त्याग नहीं, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे शरीर शरीरी का विवेक प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, वैसे जैसे को पहले पहले दूसरे अध्याय से चालू करे भगवान, 18वां अध्याय देखो, लेकिन फिर शरीर शरीरी ले आए, बीच में कहीं नहीं आया, ये रिवीजन चल रहा है। तो जो नए वाले आए ना, उनके लिए ये शरीर शरीरी का विशेष। अब ये शरीर छोड़ने के बाद तो वो शरीर ही रह गया, आत्मा। तो हमें समझाने की, जब तक हमारा शरीर है, हम समझ वाली बुद्धि हमारी शरीर तक ही तो है। तो इसलिए भगवान ने शुरू में शरीर शरीर समझाया, फिर बाद में कभी नहीं कहा। अब फिर कह रहे हैं जैसे शरीर शरीरी का विवेक प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, वैसे योग कोई सा भी हो, त्याग आवश्यक है। फिर बोल्ड कर दिया अर्जुन को। तो कंफ्यूजन क्यों पाल रहा है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में त्याग आवश्यक। भक्ति योग में तो समर्पण त्याग करते, अपना ही त्याग कर दिया। त्याग की तो हाईएस्ट है वो भक्ति योग। मैं खत्म हो गया, अहंता खत्म होती आएगी, भक्ति उससे पहले नहीं आएगी। अहंता में तो तू कर्मयोग कर, वह कर्मयोग करते हुए अहंता खत्म कर। कैसे? कि मैं नहीं कर रहा, निष्काम कर रहा हूं और सेवा कर रहा हूं, जो कुछ मिला है दूसरे के लिए मिला है। तो कितना समय लगेगा? भक्ति में तो 1 सेकंड का, जब भी तो सरल है। और कठिन ये है कि कर्मयोग करता रहे, पूरी जिंदगी निकाल दे, कहीं फेलियर हो गया तो गया काम से। और ज्ञान योग में तो कब भ्रष्ट हो जाए पता नहीं है तेरा, वो तो सबसे कठिन। नंबर 2 पे कर्मयोग कठिन। लेकिन ये सब भक्ति तक पहुंच गए तो सबसे बढ़िया शरणागति। शरणागति का अर्थ ये नहीं है कि मैं भगवान के शरण हो गया तो कुछ नहीं करूंगा, कर्म सारे कर, लेकिन करा भगवान रहा है। फल भी इच्छा, वो दुख भी आ रहे हैं तो भी आ रहे हैं, सब भगवान की मर्जी है। भक्ति 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 केवल भगवान के लिए है। बीमारी की भी नमस्कार बुखार के रूप में है भगवान। कौन से? कामदेव जी, नामदेव जी।
बुखार के रूप में भी आ जाते, बुखार भी आएगा तो यही कहेंगे। इनका हरिदास जी की कथा पता है ना, हरिदास जी की, उनको बुखार आ गया और अकबर परीक्षा लेने आ गया, तो बुखार में आ गया, खबर लग गई तो नंगे पैर गए, अकबर नंगे पैर भेजा, तो ये कांप रहे थे, पेड़ कांप रहा था, पेड़ हरिदास जी के वो बैठे थे पेड़ के, बोले यार ये पेड़ क्यों कांप रहा है, तो जूड़ी बुखार आया, जूड़ी मतलब सर्दी वाला, मलेरिया कहते हैं उस समय, यार ये जूड़ी बुखार आ गया था मुझे, तू आया बादशाह आ रहा है पूरे भारत का, तो तेरे से बात करनी है तो मैं तो नॉर्मल रहूं, तो जब तक तू रहेगा इसको मैंने पेड़ को टप्पे टांग दिया इसको, तो पेड़ कांप रहा है, तो देख गया बावला हो गया, फिर अपनी सारी बातें दिखा दिया चमत्कार, तो कहते हैं कि मेरे लायक कोई काम बताओ, मेरे लायक, पहले तो भेंट दी, दूसरा ये कहानी आ गई, मैं सुना देता हूँ, बड़े जोरदार, सुनी नहीं होगी सबने, सुनी है क्या बिहारी जी की महत्वता, हरिदास जी की, हरिदास जी ललिता सखी के अवतार थे और गोदी में खिलाते थे, प्रकट उन्होंने किया, बाकी बिहारी जी को उन्होंने प्रकट किया, तराशे नहीं है, गोदी में खेलते थे, निधि वन के अंदर प्रकट किए थे, और वो राधा छुपी हुई है, क्योंकि राधा जी अगर प्रकट करते तो वो इतनी सुंदर है कि कोई बाकी बिहारी जी को देखे नहीं, इसलिए वो छुपी रहती है, छुपा दिया था, प्रकट तो दोनों ही हुए थे, पर उनकी सुंदरता देख के हरिदास जी ने उनको छुपा दिया कि यार मेरे कृष्ण की जो है वो वक़्त कम हो जाएगी, सब उधर ही दर्शन करेंगे, तो वो छुपे, जो बैठे रहते ना नीचे छुपे, वो छुपे रहते। तो दूसरा क्या किया कि बड़े बड़े इत्र लाया था वो, लकड़ी के बड़े बड़े ड्रम खुले भरे हुए सील्ड, और 7-8 तरह के अलग अलग विश्व के सबसे बादशाह, तो उदय साहब ये देखो संसार के, फिर घमंड झलक रहा उसके, यह संसार के सारे बड़े बड़े इत्र, और दे उनको खोल के सुंघाए, और हरिदास जी क्या करे, डोल दे जमीन में, सारे 7-8 डोल दिए, उनको बादशाह गुस्सा है विचलित, तो साला मैं तो यार ये कर रहा हूं। उस समय क्या हो रहा था कि उनकी लीला चल रही थी, होली की लीला चल रही थी राधा कृष्ण की, और कृष्ण राधा का वो जो है रंग खत्म हो गया था, कृष्ण पे तो था, तो राधा को दिए जा रहे थे, वो एक उसमें मिला देते रंग, हाँ उसमें डाल देते, सब पहुंचा दिया उन्होंने उनके पास, तो वो राधा लेके बिहारी जी में डाल देती, तो गुस्सा आ गया, तो फिर बोले यार ये फैला क्यों रहे आप, बोले मेरे वो प्रकट किए बिहारी जी, दिखाओ, चल ले गए, वो छुप के करते थे पहले भी, प्रकट बाद में किए, प्रकट पहले छुप के करते थे, पर वो उनके जो शिष्य ने पूछ लिया एक दिन, कहाँ जाते हो, इतनी देर घुस जाते थे नीचे तय खाने में, जहाँ रख रखे थे, घंटों बाद निकलते थे, बोले आज पूछ लिया इसलिए प्रकट कर देता हूँ, मेरा प्रण यही था कोई पूछ लेगा तो मैं प्रकट कर दूंगा, तो प्रकट कर दिए थे, तो निधिवन में रहे, फिर वो वहां पर आ गए जहाँ पर ये रहते थे पुजारी वगैरह, वो अलग कहानी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो देखा कि वो सारे इत्रों की खुशबू उन पे आ रही, बिहारी जी पे दर्शन करा कि महाराज उसने आपने फैलाया था, ये सारे इत्र तो वही है, यहाँ कैसे आ गए, तो उन्हें बताया ऐसे ऐसे चीज की लीला चल रही थी, तो मैंने राजा रानी को दे दिया, उनपे कम पड़ा तो उन्हें इन पे छिड़क दिया, इन पे आ गए। तो फिर आश्चर्यचकित, 2 चमत्कार देखने के बाद भी कहता मेरे लायक ऐसी सेवा बता जो मेरे लायक ही हो, तो बोले केसी घाट है उस पर चला जा, उसका एक कोना टूट गया, उसको भर दे, तो उसकी फिर तो आई, अपने बेसन को भेजा, तो रोता हुआ आ गया वो कि सारा अपना पूरा खजाना खाली हो जाए, अपन उस कोना ठीक नहीं कर सकते, कि उसके अंदर जो आधे में तो वो भरे हुए इतने मुख्य हीरे जवाहरात था, वो जो भरेंगे तो को जो पोला तो हीरे जवाहरात भर के तो बंद करेंगे ना, फोकला कैसे बंद कर दे, तो अपने खजाने में ऐसे हीरे जवाहरात ही नहीं, तो कैसे भरेंगे उसको, तब उसने ढोक लगाई, हरे कृष्णा। ये सुनी नहीं थी, किस किस ने पहली बार सुनी है ये, या किस किस ने पहले सुनी हुई थी, आपने सुनी थी, हमने सुनाई होगी आपको, मंदिर में ही सुनाई थी ना, हाँ अब ये फायदा हुआ सबने सुनी, अब ये सबको सुनाएंगे, आगे बढ़ेगी। मेरे को भी एक वहां के वृंदावन के पंडित जी ने सुनाई थी, तो आप वृंदावन में सुनाई थी, एक बार मिल गए थे जब हम जाते थे अजय के साथ। तो अब ये कह दिया कि यज्ञ तपदान नहीं छोड़ना चाहिए, और विवेक वाली बात आ गई, सात्विक त्यागी त्यागे, अतः साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे और राजस तामस त्याग का त्याग कर दे। क्या बात कह दी है, राजस तामस त्याग का तो त्याग कर दे, डबल त्याग बात आ गई, उसका तो त्याग करना ही नहीं है, त्याग ही कर दे, इस बात को तू करना है, सात्विक त्याग कर, राजस तामस का करना ही नहीं है, उस त्याग का ही त्याग कर दे। श्लोक के पूर्वार्ध में यज्ञ दान तप कर्म ऐसा समास युक्त पद दिया है, तात्पर्य कि यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु उनको जरूर करना चाहिए, और उत्तरार्ध में यज्ञो दानम तप अलग अलग का है, ऐसा अलग अलग पद इसलिए दिए कि तात्पर्य कि इनमें से एक एक कर्म भी मनीषी को पवित्र करने वाला है, कोई सा एक पकड़ लेगा मनीषी तो वो पवित्र कर देगा। मनीषी का अर्थ है विचारशील, विवेकशील, जो कर्म
अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं, अर्थात दुर्गुण दुराचार पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले आते हैं। आ गया है कर्म योग, सेवा भी आ गई। अब ये दूसरे में क्या है, कारमेव तत् कहा है, अर्थात यज्ञ तप दान को तो करना ही चाहिए, उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों त्याग रूप कर्म ही हैं। क्या है, कितनी बढ़िया कठिन बात है ना, वो करना ही है और त्याग रूप कर्म है। मतलब क्या रहा ये, एक तरफ तो कह रहे हैं कि यज्ञ तप दान को तो करना ही चाहिए, उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों त्याग रूप कर्म ही है। कर्म करा के कह रहे त्याग रूप, मतलब इसकी फल इच्छा नहीं करनी है, बार बार करने की इच्छा नहीं करनी है। कर दिया, एक बार कर दिया, दोबारा फिर आ जाए मौका तो कर देना, पर बार बार करने की नहीं है कि मैं फिर करूंगा फिर मुझे ख्याति मिले। करना चाहिए, पर त्याग रूप कर्म में बहुत घुमा के मारा है भगवान ने। ये स्वामी जी की कला है, जिन्हें करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। करना क्यों चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होगा। जब भी बात आई थी उत्तर मिला था, यज्ञ नित्य कर, फिर वही रिवीजन चल रहा है ना। यज्ञ मतलब पढ़ चुके ना, पर नित्य कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से पालन, वो है यज्ञ। निष्काम भाव से पालन संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में, ये 10वां 12वां में जब कहा ना कि ब्रह्मा जी ने ऐसे सृष्टि का सबको ये करना चाहिए, तुम ये अन्न का करोगे फिर देवता उसको बरसात बरसाएंगे, और जो ये नहीं कर रहा तो वो चोर है, वो पापी है, सारी बातें कही है उसमें 3रे अध्याय में। भगवान एक के वो है सृष्टि चक्र। आप अगर अपने पर बढ़िया कर्म करोगे तो देवताओं को बरसात करनी ही पड़ेगी। बरसात के बिना अन्न नहीं है, अन्न मूल है सृष्टि चक्र का। कोई भी प्राणी बिना अन्न के रह सकता है क्या? और जैसा जैसा अन्न खाते वैसा स्वभाव होता है ना। हमारा मिक्स स्वभाव होता है, सात्विक भी होता है, हमारा राजस स्वभाव भी है, तामस भी है। शाकाहारी भोजन आ चुका, पहले पढ़ चुके, स्वभाव से आहार से पहचाना जा सकता है कि हम कैसे हैं, कौन से राजस तामस के। और खुद ही देख लो, गाय घास खाती है, क्रोध कितना कम है उसमें, तभी करेगी जब उसको नुकसान पहुंचाओगे, वैसे नहीं करेगी। और वो मांस खाता सिंह, क्रोध कितना है उसमें। हम क्या है, दोनों वाले मिश्रित भी है। तो नोट इसमें भी कर लेना, मनुष्य में भी कर लेना। 4 लाख बताई थी ना, 4 लाख योनियां मनुष्य में, वो इसी से है। कितना किसमें राजस पुट है, किसमें कितना तामस परसेंटेज है। परसेंटेज ये चेंज होते ही, जिसमें सात्विक परसेंटेज है तो वो अलग हो गए, वो शुरू में 500-200 ही होंगे। तामस राजस वाले बहुत होंगे, तामस राजस के मैक्सिमम होगी। दोनों में तामस भी है राजस भी है। राजस वाले तो बहुत ज्यादा होंगे, 2-2.5 लाख होंगे बीच में। तामस जो बिल्कुल अविवेकी है, पड़े हुए कोने में दारू पिए, गटर में पड़े, कोई मतलब नहीं है। या तो ये भील मामा बने हुए बिल्कुल जंगल के अंदर, एक दूसरे को खा रहे हैं, मार रहे हैं, पशु खा रहे हैं। तो ये भी अधो योनि है, अधो। हालांकि है मनुष्य योनि है, पर मनुष्य योनि में भी अधो योनि है। क्या उनका उद्धार हो सकता है? क्या हो सकता है? वो वापिस भील मामा बन जाए या नीचे चले जाए वो, क्योंकि हत्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ऐसा करने से आ गया ना इसमें त्याग, जिन्हें करने से हमारा अंतर शुद्ध होगा। नित्य कर्मों को, यज्ञ क्या है, नित्य कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से पालन संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में है। और स्वामी जी कहते हैं जैसे बच्चा माँ की गोद में अपने आप बड़ा होता है, बड़ा होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसे निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन यज्ञ दान तप करके मात्र से परम सिद्धि स्वतः है। बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता, माँ पालती है। ऐसे ही हम बच्चे ही रहेंगे, भगवान के आगे बड़े हो सकते हैं कि माँ के आगे तो भी बड़े हो जाते हैं, क्या नहीं हो जाते? एक भगवान के सामने तो बच्चे रहेंगे ना। तो उदाहरण क्या दिया, बच्चे। हमारे माँ बाप कौन है? भगवान। माँ भी वही है, भगवान भी वही है। हालांकि वैसे भगवान ने कहा प्रकृति माँ है, लेकिन वो प्रकृति भी भगवान की है, तो माँ बाप दोनों ही है। तो यज्ञ ऐसी बच्चे की तरह रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। माँ हमारी पूरी साल संभाल, हमारी जितनी 80, 90, 100, 60, 70 आयु है, वहां हमारी भगवान करेंगे। परम सिद्धि स्वतः ही हो जाएगी। दान संसार से अब तक लिया ही लिया है, इसलिए अपना सामर्थ्य के अनुसार संसार की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे सिर से ऋण उतरते समय जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता दान देते समय रहनी चाहिए। दान में लेने वाला एक लेने वाला, एक देने वाला। महत्ता किसकी? लेने वाले की। उसने आपको मौका दिया, कोई आपसे मांगे ही नहीं, बढ़े रहो। मांगने पे आपने ना दिया और उचित था, वो उसको नीडेड था और आपने नहीं दिया, और कई बार ऐसा हो जाता है तो बाद में आपको अफसोस होता है, पर दोबारा मौका नहीं मिलता। भगवान मौका देता है और आप चूक कर गए, तो होते हुए भी नहीं दिया और आपने उसको दुत्कारा भी नहीं, चुपचाप उससे उदासीन हो गए, तो भी पाप लग गया। वहां उदासीन नहीं होना है।
वहां तो अपना रोल निभाना है दान देने का। यहाँ इस समय तो अपना अपना मतलब का छाट लेता। मनुष्य में बहुत खूबी है कि उदासीन का था यार, वहां तो उदासीन हो चलो। ट्रेन वगैरह में जाते हैं, हैं ट्रेन वगैरह में अपन सफर करते हैं, तो भिखारी वगैरह आते हैं, मानते करते हैं, तो कई बार दे देते हैं, कई बार तो उसको अवॉइड करते हैं। तो देखो उसमें स्वामी जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने भी कहा है पैसे मत दो, वो शराब पिएगा, भरोसा नहीं है उसका। आपके पास बिस्कुट होंगे ट्रेन में, आप रखते ही हो, कुछ ना कुछ खाने की चीज सामग्री दे दो, आपने दे दिया, उसने मांगा दिया, भूखा नहीं रहेगा वो, बच्चों को खिलाएगा। और पैकेट मत देना, पैकेट बेच देगा वो। ये वृंदावन परिक्रमा में हमने सीखा है। हाँ, पैकेट भी लेके दिए तो दुकानदार ने कह दिया कि हमें ही बेच जाएगा सब आधी रेट में, आप खोल के दो। डॉक्टर साहब, इसके पीछे लॉजिक ये है कि पैसा एनर्जी है, हम अपनी एनर्जी किसी को दे रहे हैं, उसको तो कुछ कर रहे हैं। पैसे का वो कुछ भी कर सकता है भाई, पैसे से तो कुछ भी लिया जा सकता है ना, कुछ कर्म भी किया जा सकता है, दुष्कर्म भी किया जा सकता है। एक मिनट, आपस में नहीं, आपस में नहीं, आपस में बात नहीं, हमारे यही खूबी है। तो दुष्कर्म भी किया जा सकता है पैसे से। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आपने रोटी है तो बहुत ही बढ़िया है, रोटी सब्जी आपके पास रखी है, आपने टिफिन लाए थे, आपने उसमें हाथ दे दिए। कोई भी आपने कोल्ड ड्रिंक आई, पानी आया, जो भी आया सामान आया, उसको लेके खरीद के बोले दे दे, पी ले, खा ले, बिस्कुट खोल के दे दिए, पैक दे दिए। तो ये दान दे देना चाहिए, क्योंकि आपसे मांगा है उसने और वह ट्रेन में आ रहा है, तो वो उसकी रोजी है वो, तो उसकी रोजी का भी तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा ना। पर ऐसा हो कि वो गलत ट्रैक पे ना चला जाए। सबसे बढ़िया तो अन्नदान का मुकाबला ही नहीं है, खाना दे दिया। और इसीलिए अपन यहाँ पर करने वाले हैं बालाजी की कृपा से अन्नदान। अब वो उमिल्ला जी को कहा है आजकल में जवाब देने, वो अभी कोई गया हुआ उनके पास, चिट्ठी तो दिया है, तो 22, 23, 24 में कोई कन्फ्यूजन तारीख का चल रहा है, तो वो अभी आ जाता नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर वो मुझे बुलाएं तो समझाने के लिए क्या है तो चला जाऊंगा, नहीं तो फोन पे बात हो जाएगी, तो यहीं से 5 मिनट में कर दूंगा। तो वो या तो हो गई होगी तारीख। तो दान का हो गया, दान संसार से दिया है, तब स्वतः प्राप्त तत्व बात हो चुकी है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो कर्म करने में आ रही है, अपना नित्य कर्म करने में आ रही है, उसमें नित्य में आएगी आपकी, अनुकूल भी आएगी, प्रतिकूल भी आएगी, बहुत अच्छा भी लगेगा, प्रतिकूल भी होगा। तो प्रतिकूल को तो प्रारब्ध मान लेना चाहिए कि अपना प्रारब्ध कट रहा है। प्रतिकूल में हमेशा जो दुख आ रहा है वो आपके पापों का हरण हो रहा है। और अनुकूल क्या इस्तेमाल करना चाहिए, अनुकूल परिस्थिति के अंदर आपके पास फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब आपके लिए अच्छी है, तो आप उस अच्छी का दूसरों की सेवा में उपयोग करो, ये फायदा है। पैसा भी आ रहा है, या आपके पास शरीर से ताकत आ रही है, पद से ताकत आ रही है, अनुकूल है, तो उस पद का भी इस्तेमाल दूसरे के लिए करो। और प्रतिकूल के अंदर एक तो ये मान लो प्रारब्ध है, और दूसरा अनुकूल की प्रार्थना मत करो। हम ज्यादातर यही करते, अरे दुख खत्म कर भगवान, वो चीज दे, वो चीज दे भगवान, वाह वाह, इसको सहन करने की क्षमता दे दे। प्रतिकूल जो आ रही है परिस्थिति, उसको सहन करने की क्षमता दे दे। अब अगले इसमें कहते हैं, अर्जुन के यहाँ त्याग के तत्व की बात पूछी है, तो त्याग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण के मत से में कर्म शक्ति और फलाशक्ति दोनों का ही त्याग की बात आई आ चुकी है। कर्म की आसक्ति नहीं करनी है अपने को, और फलों की आसक्ति का त्याग करना है। कर्माशक्ति का त्याग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार प्रत्यक्ष फल की चाह होने के बाद मान बढ़ाई की चाह में हम कर्म विशेष करने लगते हैं, करती है अपन, बात हो चुकी। और इसलिए कर्म विशेष के प्रति हमारी आसक्ति बनी रहती है। अतः कर्माशक्ति फलाशक्ति दोनों का ही त्याग आवश्यक है। यदि आसक्ति रहेगी तो शुभ कर्म भी बंधन कारक हो जाएगा। कामना हो गई ना, मान अपमान की हो गई, मान मिलेगा मान मिलेगा, तो बताओ शुभ कर्म की। इसलिए अगर वो इस तरह किया जा रहा है, कौन सा दान तप, जो 3 थे ना यज्ञ, वो इस तरह नहीं करने। आप करो लेकिन उसकी आसक्ति के साथ मत करो, उसका हमें फल नहीं लेना है। बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत बढ़िया बताई है भगवान ने त्याग का तत्व बताया कि संग और फल दोनों का ही त्याग करना चाहिए, यानी आसक्ति का फल का दोनों का ही करना चाहिए, जिससे साधक को यह जानकारी स्पष्ट हो जाए कि आसक्ति न तो कर्म में रहनी चाहिए, न ही फल में रहनी चाहिए। आसक्ति न रहने से मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि कर्म करने के औजार है ना, ये करण है, करण कहते हैं इनको अपनी भाषा में, गीता की भाषा में। तो मन भी औजार है, बुद्धि भी औजार है, इंद्रियां भी औजार है, शरीर औजार है, आदि कर्म के करने के औजारों में तथा प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं रहती। फिर क्या, ममता नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी तो, और ये काम अपने आप होंगे इनसे। आसक्ति नहीं रहेगी तो मन घुमाएगा नहीं, आसक्ति से फिर मन बलवती हो जाता है।
मजा आ रहा है उसको, तो बुद्धि अनुगामी हो जाती है। ड्राइविंग फोर्स तो मन ही है। ड्राइविंग फोर्स कौन है? मन। मन इस तरह हो गया कि जो आपका अफसर है या सेक्रेटरी, मान लो जिस विभाग का सेक्रेटरी वो मन है, और उसकी ये सारी इंद्रियां विद्रियां शरीर वरीर ये सारे जितने भी हैं सब उसके कारण है, औजार इनसे कराएगा। और बुद्धि क्या है उसकी? मंत्री। पर मंत्री को अनुगामी बना लेता, हालांकि वो उनका है, पर मंत्री का अनुगामी कैसे बनाता है कि देख भैया वहां से 2 करोड़ आ रहे हैं, उसका काम कर दे, आई लेगा 2 से दे देगा 50 बीच में उसके। तो मंत्री ऊपर था उसके आदेश को उसे करना ही करना था। पर मन की कि किसके कारण हुआ वो? कामना। कामना किसकी आई? 2 करोड़ की। उस दिन मैंने क्लास में भी कहा था कि हमारी ईमानदारी की एक वो रेट है, रेट। कोई 100 रुपए का ईमानदार है, कोई 1 लाख का, कोई 10 करोड़ का है, कोई 50 करोड़ का ईमानदार है। अब 50 करोड़ एक बार मिल रहे हो, सोच रहे यार एक बार ले लो यार, छुट्टी पर जिंदगी भर है, आज चल जाएगा। तो ये उसकी एक लिमिट है। बॉइलिंग वो होता है ना पॉइंट, सबका अलग अलग। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है ईमानदारी का, यहां पर ईमानदारी उसकी बस्ट हो जाएगी। हरे कृष्णा। अब ये अगला डॉक्टर भी एक बात कह रहा है कि ये जो 3 कर्म हैं वो केवल मनुष्यों को ही मतलब जो है पवित्र करते हैं। क्या चीज? क्या? यज्ञ, दान और तप, जो 3 कर्म जो मनीषी का क्या आगे लिखा है? विचारशील। तो आप भी मनीषी हो, विचारशील नहीं है, विवेकशील नहीं है। तो मनीषी का मतलब थोड़ी है वो जो वो संतो महात्मा। हाँ, जो यहाँ बैठा है वो ये छोड़ दे, विचारशील हो जाए। विचार की मेरा विचार एक ही है। क्या विचार है? मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये इनके प्रकार है। तो विचारशील हो गया। विवेक का जो इस्तेमाल जाता है मैं शरीर नहीं, वो मनीषी तो है। तो मनीषी इस्तेमाल कर दिया शब्द भगवान ने यहाँ पर। ठीक है, आगे चलो। 3 श्लोक है। फिर कौन पढ़े? हाथ पहले खड़ा करो। पीछे से तुम तो पढ़ती रहती हो। पीछे से बताओ जिसने आज तक कोई श्लोक नहीं पढ़ा हो। आज तक नहीं पढ़ा तुमने? लो इनको दो। हैं? पहली क्लास है क्या आज? अरे छोड़ो, इसकी तो पहली वाला तो आज एक ले लिया, हर बार एक लेंगे, एक ले लिया। और इसने भी कहा था कि मेरी संस्कृत ठीक है, तो संस्कृत में इसने संस्कृत में पढ़ा। पढ़ दो दे दो, जिसने हाथ खड़ा किया उन्हीं को दे दो। हाँ, पढ़ने दो, क्योंकि इसने संस्कृत में पढ़ा, पहली बार पढ़ा, तो इसका मतलब इसने पढ़ी हुई है। संस्कृत में बोला, कॉन्फिडेंस था। ठीक है, तो अगली बार आपका रहेगा, याद रखना इनका। अगली बार 3 श्लोक, क्योंकि आज ज्यादा नहीं होंगे, 12वें तक हो पाएंगे, क्योंकि 12वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो पूरी किताब है कर्म रहस्य 78 पेज की, उसमें कम से कम 15-20 मिनट करने, इसलिए इसको करो जल्दी। 7, 8, 9। पूर्व श्लोक में कई 3 प्रकार के त्याग का वर्णन इसलिए करते हैं क्योंकि अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते थे। अतः त्रिविध त्याग अतः मनुष्य मात्र को ये बता रहे हैं कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग गीता को मान्य नहीं है। भगवान सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। नित्य कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। जो कुछ कर्म में दुख रूपी है, ऐसे समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे, तो वे राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता है। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर आसक्ति और परीक्षा का त्याग करके जो नित्य कर्म किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। हरे कृष्ण। इसमें भगवान ने वो त्याग बताए 3 तरह के, सात्विक, राजस और तामस। अब सात्विक तो बात की बात है, उससे पहले राजस और तामस में क्या है? एक तो मोहपूर्वक। मोह में क्या होता है? मोह का मतलब क्या है? मोह माने ममता। अरे 18वां अध्याय चल रहा है। अज्ञान। हाँ, वो मैं शरीर नहीं हूं, ये है उदाहरण है। तो अज्ञानता मोह है ना, विवेक नहीं है उसमें। मोह है, मोह ममता। ममता अलग हो गई, मोह ममता कहते हैं। मोह माने अज्ञान है, अज्ञान है जब तो ममता हुई। अज्ञान ममता कब होगी? जब मैं शरीर मान लिया। तो जब ममता हो रही है, शरीर मान रखा है, मैं शरीर, मेरा शरीर, मेरे लिए शरीर। तो उसमें त्याग किसका? मोहवश। मोह तामस का है लक्षण। दूसरा मोह की परिभाषा है जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखना। सरल भाषा ये।
जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखना। हमने पहले पढ़ लिया कि हमारा शरीर मेरा नहीं है, संसार का है, तो वैसा नहीं देख रहे ना। मैं मेरा मान लिया तो हर चीज में आ जाएगा मोहवश। तो इसमें एक है कि कहावत है ना कि एक नंगा खाएगा क्या, क्या है कहावत हो? एक जना बोलो, एक नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। हमारी मम्मी बहुत कहती थी इसको, अतुल के लिए याद है, नंगा कहावतें बहुत कहती थी। ब्रज की थी ना, ब्रज की तो खूब कहावतें कहती थी। हमें कहावतों में समझाते थे, चुप हो जाते थे। तो नंगा खाएगा क्या, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। पानी है, सब कुछ है उसपे, मतलब वस्त्र है, तो निचोड़ेगा क्या, पानी है नहीं। तो ये राजस और तामस की होगी। ये कुछ का कर्म तो कर ही नहीं रहा, वो कर्म ही नहीं कर रहा है। जो कर्तव्य कर्म करेगा और सात्विक रूप से करेगा, फिर वो सात्विक त्याग कैसा है ये भगवान बता रहे हैं। राजस वो मोह सूख, मतलब उसे पता ही नहीं है यार क्या कर्म होते हैं। बड़े रहो, ऐश आराम के लिए आए हैं अपन, तो जिंदगी ऐश करने के लिए, शरीर मिले ना दोबारा, जी लो जी भर के यारा। हाँ, तो बस आखिरी एंड तक जियो। कि वो कहेगा वो आखिरी में क्या चाहिए, कि आखिरी में यार मैं पी ना पाऊं तो तू बोतल तो रख देना, उसमें पानी मिला मिला के, चाहे नलची डली होगी नलची से डाल देना, रेशो सही रखना, एसिडिटी ना हो जाए। मर रहा है लेकिन वो जिंदा रहेगी। और थोड़ी थोड़ी देना, मेरा लिवर खराब रहता है, नलची से देना। ये है मोह, जो जैसा वैसा न देखना। और राजस त्याग क्या है कि मुझे कष्ट होगा, परेशानी होगी, ये काम करूंगा वो काम करूंगा, इसलिए वो जाता ही नहीं उस तरफ। हालांकि वो एक्टिव है, कर सकता है, और चीजों में चल जाएगा। हाँ, उपेक्षा करेगा, अच्छे काम की, त्याग की भी उपेक्षा करेगा और अच्छे कर्म की भी उपेक्षा करेगा। जो जैसा कर रहा है उसे मजा जिसमें आ रहा है वो करेगा। अच्छे कर्म में तो कष्ट भी होगा, तो उपेक्षा करेगा किसकी, अच्छे कर्म की। तो त्याग की तो बात दूसरी है, कर ही बुर रहा है तो बुरे का क्या त्याग करेगा। अगर वो कर दे तो हो गया अच्छा कर्म। 16वां अध्याय हो गया कि हमारे 6 जो बुरे हैं उसको त्याग दे तू, तो तू सतोगुणी हो जाएगा ना फिर तो। लेकिन उनको तो करने में मजा आएगा उसको, मां कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अच्छे कर्म में, ये जो यज्ञ तप दान, तो करेगा ही नहीं यार, कष्ट होता है इसमें। तब तो ही कष्ट ही तो है, दान में भी कष्ट होता है। कहेगा यार बचा ना, मेरे पास कम बचा तो नहीं आया, तो बकवास की बात है कि थोड़ा दान करो ज्यादा मिलता है। किसने देखा? तब क्या है डॉक्टर साहब? तप अभी तो बताया, आप नई क्लास में हो ना, अभी बताया। तप होता है अपने नित्य कर्म जो कर रहे हैं उसमें जो परिस्थितियां आए, अनुकूल प्रतिकूल, उसमें संभाव रखना, खासकर कष्ट आने पर प्रसन्न अनुभव करना। शब्द तो ये प्रसन्नता का अनुभव करना, वो अभी बताया तो था। क्यों प्रसन्न रहना? क्यों? हमारा कर्जा उतर रहा है। आपका कर्जा उतर रहा है तो आप जब चुकाते हो, ब्याज भी देते हो, कर्जा उतारते हो, तो कष्ट तो होता है ना उसमें, लेकिन उतरने के बाद प्रसन्नता होती है ना। तो वही तप है, कष्ट हो रहा है लेकिन प्रसन्नता है, तो प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, शिकायत नहीं करना। नहीं तो हमारी तो आदत है ना, परिवार में फैल जाएगी। तुम्हारे लिए लगा रहता हूं, तुम्हारे लिए लोन लिया था पढ़ाने के लिए, वही चुका रहा हूं। तो ये तप है। अब उसका ये कहना कि मेरा इस के प्रति, आज वो औलाद के रूप में है, लेकिन कोई रिश्ता पहले का ही है, पहले हो सकता है वो परदादा भी रहा हो। स्त्रियों के लिए महाभारत में लिखा, पुरुषों के लिए लिखा है। जिस पुरुष में स्त्री भोग की ज्यादा स्त्री वो भोग होती है, तो महाभारत उसमें लिखा है, भागवतम में उसको भगवान स्त्री बना देते हैं, पुरुष में होती है तो, और स्त्री में होती है तो पुरुष बना देते हैं। ले बहुत थी, अब यही बन जाता। इसके बाद भागवतम जरूर पढ़नी चाहिए, उसमें और क्रिस्टल क्लियर होता है। इसमें तो हम केवल एक लाइन में भगवान ने कहा, उसमें तो उदाहरण के साथ चलता है। अजामिल की कथा सुनते ही सुनते थे पहले, ठीक है। पुरंजन उपाख्यान के अंदर कितना बढ़िया वो स्त्री, वो सही सही दिया है। पुरंजन उपाख्यान ये पहले वो पुरुष होता, फिर उसे स्त्री बना देता, और वो हमारे लिए कह रहे हैं वो भगवान कि पुरंजन की कथा सुन। नारद जी ने सुनाई थी। तो आज जो पुरुष है पिछले जन्म में स्त्री थे। अगर आसक्ति होगी तो, अरे अगर पुरुष में आसक्ति होगी तो, अधिक होगी तो अब इस जन्म में कैसे पहचाने इस बार? किस बात को?
कि हम अपने स्वभाव से पहचाने अंदर अंदर हमें क्या अच्छा अंदर लग रहा है। बहुत सी चीजें तो कहने में भी नहीं आएंगी। हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या हमें स्त्री से दोस्ती करना अच्छा लग रहा है या पुरुष से दोस्ती करना अच्छा लग रहा है, पहचान में आ जाएगा। अपनी नजरों में पहले पहचाने, दूसरे पहचाने उससे पहले ही पहचान लें। दूसरे को पहचानने का मौका दे दिया तब तक तो आप बदनाम हो गए। है ना जोरदार बात, निकलती ही है ये। पकड़ लो तो कैच है, नहीं तो छक्का है। नहीं, आदत है। आप है ना देखना, बहुतों को पुरुषों के बीच में बैठने मजा आता, पुरुष को ही, स्त्री को स्त्री के बीच में आता, ये तो नॉर्मल है स्वभाव। लेकिन बहुतों को स्त्री को पुरुष में बैठने का मजा आता है, पुरुष को स्त्री में बैठने का मजा आता है। इससे पता पड़ जाएगा, अंदाज लग जाएगा। आप देखना कि वो स्त्रियों से तो घंटों बात करेगा और पुरुषों से आएगा तो बेचैन हो जाएगा, बोल नहीं निकलेंगे, अनकंफर्टेबल बोल ही नहीं निकलेंगे। तो वो पुरुषत्व और स्त्रीत्व पुराना है हिसाब किताब, बड़ा अपना बहुत ही वैज्ञानिक ग्रंथ है, बहुत वैज्ञानिक। और दूसरा एक और मुसीबत है जो भगवान पहले कह चुके हैं। संतोष जी तो बार बार क्लास में कहते हैं कि हम अपने स्वभाव के परवश हैं, परवश, गुलाम। तो गीता यही तो सिखाती है, तू गुलामी पहचान गया और उस गुलामी का तेरे पास सूत्र है, खोलने के चाबी तेरे पास ही है। ये ताला चाबी यही तो है, हमारे पास पड़ी तो है। स्वभाव को पहचान लो, स्वभाव को पहचान के संकल्प कर लो कि मुझे इसी जन्म में मेरा स्वभाव बदलना है। भगवान मेरी मदद करेंगे, भगवान मेरी मदद करेंगे। मैं भगवान का सहारा ले रहा हूं, गीता जी का ले रहा हूं, रामचरितमानस का ले रहा हूं। अभी तो पहचान में नहीं आता इतनी, वही तो मूढ़ता है, वही तो मोह है, ये पहचान ही नहीं रहे, उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। स्वभाव भी कई। और दूसरा क्या है कि स्त्री पे पुरुष का इंप्रेशन बढ़िया पड़ जाए और उसकी वाहवाही करे तो हो नाचने लगता है। वो स्त्री का हाल है, उसके पीछे पीछे पुरुष घूमे या उसकी बात मानने लग जाए, वो तो और खतरनाक है। स्त्री पुरुष वाला इतना खतरनाक लिया, इसलिए भगवान ने स्त्री का सहारा लिया, किसको? जहर काटने में आए ना, मोहिनी के रूप में, और भस्मासुर को भस्म किया डांस करके, मोहित कर दिया। ये कहा मोहिनी ने, मतलब इतना विचार बना दिया असुरों का, ये कहलवा दिया हमसे, जो तुम कहोगी मानेंगे हम तो। और शंकर जी तक भी उसमें विचलित हो गए। शंकर जी ने कहा मुझे वो अवतार दिखाओ, उन्होंने कहा मत देखो कि विष्णु तो विष्णु है। तो शंकर जी के साथ भी कलेश हुआ, अगले उसके पीछे। तो ये उदाहरण अपने ग्रंथों में यूं ही नहीं आते, और जो अपने विरोधी है वो इन उदाहरणों को लेके हम पे लांछन लगाते कि तुम्हारे भगवान ऐसे, तुम्हारे भगवान ऐसे, उसकी बात पूरी नहीं करते, समझते। हमारे इसलिए हमारे लिए दिए कि जब शंकर नहीं बचे तो तेरी औकात है क्या बचने की। इसलिए कहा है कि अकेले में, ये भागवत में आता, अकेले में अपनी बेटी, पुत्री, जो भी पत्नी के अलावा है स्त्री, राखी बांधती हो भले ही, साथ नहीं सोना, अलग अलग बिस्तर लगा के भी कमरे में नहीं सोना, बहुत बड़ी बात है ये। वहां पर कहा स्त्रियां बहुत बलवती होती हैं। हाँ, बहुत, ये माया स्त्री के बलवती बहुत तगड़ी है। क्यों अप्सराएं भेजता था वो इंद्र, क्यों अप्सराएं थे? विश्वामित्र नहीं बचे, करोड़ों अरबों शासन थोड़ी भेजता था। कोई थोड़ी कहता था कि यार तू 100 दिन का शासन इंद्र लोक का दे दूंगा, अप्सराएं भेज देता था। तो कितनी बड़ी बात है, ये सीख लेनी चाहिए और भगवान से पुकारना चाहिए, भगवान से पुकारना चाहिए, पुकार 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 बचाओ। कभी भी अकेले में आप पे विषय वासना छाए तो पहला तो क्या है, लेटे हो या अकेले हो, उस जगह को छोड़ दो, कमरे के बाहर आ जाओ, 2-4 आदमी मिल जाए तो बात करने लग जाओ, घूमने लग जाओ, छत पे सड़क पे घूमने लग जाओ, चाहे रात के 12-1 बजे हो। कष्ट दो शरीर को, कष्ट नहीं मिलेगा तो उसके विषय वासना आएंगी इसके ऊपर। आप नोट करो कि जब बहुत थके होते हो, बहुत आप दिन भर के होते हो, तो विषय वासना आती है कि खट नींद आती है। और जिस दिन भर मजे किए उसमें ही आपको व्हाट्सएप खोलने को मन करती है। राजेंद्र दास जी ने कथा में मैंने सुना उनका कहा कि यार ये बहुत बढ़िया साधन है यूट्यूब वगैरह ये कथा सुनने के लिए, लेकिन इसमें एक दोष भी है, विज्ञापन आ जाता है।
ये बात उठानी चाहिए अपने को कि उसमें विज्ञापन वो उसमें नहीं आना चाहिए। किसमें? कथाओं में अगर विज्ञापन आए तो अगरबत्ती का है, धूपबत्ती का विज्ञापन आए, ग्रंथ का विज्ञापन आए, गीता प्रेस का विज्ञापन आए, जो भी पैसा खर्च कर सकते हैं उनका विज्ञापन आए। किसका? सात्विक पदार्थों का, उनका विज्ञापन आए। आप उसमें उल्टे सीधे विज्ञापन उसमें दे देते हो जब उनका भजन का कर रहा है, और वो क्या है कि अपने कब्जे में नहीं है, वो अमेरिका से संचालित है। उनका तो काम ही है कि भ्रष्ट उनको पहले करो जो भजन सुन रहे हैं, तो उसमें ज्यादा देते हैं ऐसे विज्ञापन कि झेल। और हम ये मान लें कि ऐसा विज्ञापन आया तो खट देखने से पहले खट उड़ा दो उसको, या बंद कर दो मोबाइल को, थोड़ी देर के लिए निकल जाएगा अपने आप, वहां उदासीन हो जाओ। तो ये कहते हैं कि वो तो ये दो हो गया, बात हो गई क्या नहाएगा निचोड़ेगा, है ना, इसमें क्लियर हो गई ना सारी। तो इसको अब इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये वाला पढ़ते हैं लास्ट वाला कि केवल हम तो मान रहे हैं कि हम 2 के लायक नहीं है। 18वें अध्याय पे हम तीसरे के लायक हैं, जो भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा है कि केवल कर्तव्य मात्र करना, ऐसा समझकर आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके जो नियत कर्म किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। तो वो क्या है? 309 में ऊपरी ऊपर यहां कार्यम पद के साथ इति और एव ये 2 अवयव लगाने से तात्पर्य कि कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके केवल कर्तव्य मात्र करना है। सात्विक त्याग व कर्मयोग एक ही है। कितनी बढ़िया बात कह दी। कर्मयोग में क्या था? सेवा करना, और सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहना, हो गया ना त्याग। और कर्ताभिमान नहीं करना, मैं कर रहा था, कर्म की बार बार इच्छा नहीं करना, कर्म इच्छा का त्याग था ना, तो वो त्याग हो गया। क्योंकि सात्विक त्याग से कर्म फल रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है एवं त्याग का फल शांति। मुकेश जी 13/13 में अपन ने चर्चा की थी ना, गुरु नानक जी 13, ये 12 देख लो आप। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, आप भी कोशिश करना कि जितने भी ऐसे अक्षर वाले हैं ना श्लोक, उसमें कुछ ना कुछ है। आप 10-10 उठा के देखना, 11-11 देखना, 12-12 देखना, 13-13 देखना, 9-9 देखना, वो श्लोक अद्भुत है। फिर उसके बाद एक दूसरी लिस्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ये श्लोकों के नंबर विलक्षण हो, एक रिश्ता होने, तो आप देखेंगे उसमें कहीं ना कुछ विशेषता है। तो ये 12-12 में एक लाइन है, वो तत्काल शांति किसी चीज से मिल सकती है, तत्काल उसी क्षण, वो है त्याग। तो ये 12-12 की में अंतिम है वो त्याग क्षेत्रम, जो अपने व्याख्या भी की थी उसमें, त्याग छोड़ते ही, त्याग करते ही, एक शब्द के अंदर ये 12-12 श्लोक का। राजस त्याग में शारीरिक परिश्रम के भय से, और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से ही त्याग किया जाता है। स्वरूप का मतलब काम ही नहीं करा, कोई काम ही नहीं करा आपने, आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं। स्वरूप मतलब आप जो करने वाले वो तो इन्वॉल्व ही नहीं है। इन्वॉल्व थोड़ी होता मोह वाला, आत्मा थोड़ी इन्वॉल्व होती है। सतो गुणी कह रहे हैं, सतो गुणी में इन्वॉल्व होती है, और फिर भी उसको वो छोड़ देती है। सतोगुण को छलांग लगा के तो मिलेंगे, सतोगुणी तक तो आपको ब्रह्मलोक मिल जाएगा। तो यही बात की है, सात्विक त्याग, ऐसा बढ़िया कर्म करते हुए आप उसको त्याग दें। राजस तामस त्याग में बाहर से तो कर्मों का संबंध विच्छेद दिखता है, पर भीतर से संबंध जुड़ा रहता है। पर सात्विक त्याग में बाहर से कर्म करने पर भी भीतर से संबंध और विलक्षण बात है। वो कर्म नहीं करेंगे कौन? तामस और राजस वाले, पर अंदर से संबंध जुड़ा रहेगा। अरे यार ये मिल जाता यार, वो देख उसको तो मिल गया है, उसने मेहनत करी तो साले ने 2 लाख कमा लिए, अपन ने तो करी नहीं। अब वो 2 लाख कमा के उसने दान कर दिए, दान का भी यश नहीं लिया, उसे नहीं दिख रहा, लेकिन उसके मन में तब रहता पड़े पड़े यार कि यार मैं चला ही जाता यार, वो गया साला उठ के 2 लाख रुपए मिल गए उसे। तो संबंध अंदर से बना हुआ उसके कर्म होगा, और उसका बिल्कुल नहीं। उसने तो अपने कर्तव्य कर्म के हिसाब से किया, जो आया उसका उसने त्याग कर दिया, दान कर दिया। कितना बढ़िया लाइन, मतलब लाइनों में समझाती है गीता।
व्याख्या आप कितने उदाहरण से करो, अपने देखो, अपने अंदर भी आते हैं उदाहरण, अपने को देखने को भी मिलते रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कर्तव्य वहां समझकर कर्म करने से कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन कर्मयोग तथा ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद होता है। अतः साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। लेकिन अलौकिक साधन, जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है, वहां कार्य पे जोड़ नहीं है, संबंध पे। ये दूसरी बात है। एक तो भगवान की गोद में आओ, तो गोद में तब आओगे जब उसे एक रिश्ता बनाओगे। बाप बोलो उसे, दादा बोलो, बेटा बोल दो तो बेटा बन के आ जाएगा। मेरे पास कल परसों एक स्त्री आई, बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं, ठीक ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो उसने कहा कि साहब 1.5 साल से तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है। वो ठेला लगाता है यहाँ पर स्टेशन पे, किसी ठेकेदार के अंडर, मैंने नौकर ही हुआ। वो लेके आया, तो उसके पास एक है ना, कोई ठेले पे वो छोड़ गया लड्डू गोपाल, और उनकी एक आंख नहीं थी। ये सत्य घटना, परसों ही रात को सुनाई। तो ऐसे मरीज आ जाते हैं तो मेरे स्फूर्ति आ जाती है, थकान मिट जाती है, खांसी जुकाम वायरल देख के बोर हो गया यार, ये मजा बात है। तो मेरे यार फिर क्या हुआ? बोले यार उसको चंबल बहाने जा रहे थे, चंबल में डालने जा रहे थे, ठेले पे डालेंगे, मैं नाली में थोड़ी डालूंगा। तो चंबल में तो उस स्त्री ने जोरदार बात की, बोले आंख लगवाई मैंने उसकी, इसके कहने से हम दोनों गए आंख लगवाने को उसके पास, बिल्कुल वैसी की वैसी बना दी, इतना बढ़िया। तो बोले मैंने एक बात कही, बीमार थी वो, शायद खांसी जुकाम या पेट दर्द क्या था। तो उसने कहा कि घर में कोई बच्चे की आंख चली जाए, हाथ टूट जाए, तो क्या उस चंबल में फेंक आएंगे? तो मुझे लगा यार गीता पढ़ने से ज्ञान नहीं हो सकता। ये इस लेडी के पास ज्ञान है, पैसा नहीं है इसके पास। हम चाह देखते हैं जिसका मोटर गाड़ी है, बढ़िया बैठा है, बंगले में बैठा है, उसी पे ज्ञान है, इसके पास ज्ञान है। और मेरा तो इतना मन लगता है, इतना मन लगता है, जो भी आए ना कुछ भोजन बनाऊंगी तब मन लगता है आज तो ठाकुर जी को खिलाऊंगी, आज उसको एक खिलाऊंगी, आज इसको एक खिलाऊंगी। मैंने कहा देख, उसका नाम शंकर था, और शंकर जैसे गुण थे उनमें, गुण तो शंकर के, उसके तो अवगुण थे। बोतल चाहिए उसे दारू, बोले बहुत छोड़, मैंने कम कर दी जब से ठाकुर जी आए। मैंने तेरी छूट जाएगी, उस दिन मालूम पड़ेगा कि वो तेरी दृष्टि ठाकुर जी पे, ठाकुर जी की तेरे पे हो गई। बोले अब मुझे इससे मतलब नहीं है, कुछ करे, छोरा कमाना है, छोरा के इंजीनियर हो गया, बढ़िया नौकरी लग गई है, अब तो ये ठेले पे 24 घंटे में नहीं आए, मुझे कोई मतलब नहीं। क्या बढ़िया बात कहती हो। मैंने कहा यार सारे त्याग भी यही आ रहा है, भगवान का भक्ति भी आ रही है यार। क्या उदाहरण दे दिया कि छोरे के बच्चे के कभी आंख फूट जाती तो क्या मैं इलाज कराती या तो जंगल में फेंक जाती? मुझे ये काम करवाना है तो खुद कह देते हैं। हाँ, उसका प्रमाण ये होता है कि एक ही बात 2 से 3 लोगों के दिमाग में कैसे सेम आ जाती है, सेम समय आ जाती है। तो मुझे यार इतनी बात आई और यहाँ याद आ गई, मैंने ये नहीं था कि कहूंगा, पर याद आ गई एकदम। तो कितने बढ़िया उदाहरण आ जाते हैं। और ये अपने फिजिकल क्लास की इंपॉर्टेंस है, ऑनलाइन में ये नहीं मिलती। एक तो एक दूसरे पे टच में रहते हैं, उदाहरण आते हैं और आपके प्रत्युत्तर भी आ जाते हैं तुरंत। वहां तो हाथ खड़ा करो, वो उठाएगी नहीं उठाए, देखेगी नहीं कटेगे, फिर वो लाइट चली जाए, संपर्क आपका टूट जाए, वहां टूट जाए। जब वो बोला काम की बात तो थोड़ी देर के लिए नेट चला गया और तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रिपीट होती हो नहीं सकती कि वो रिपीट के लिए भी हाथ उठाओ, लिख के भेजो। तो ये फिजिकल की बहुत इंपॉर्टेंस है। कहते थे हमसे कि फिजिकल लो यार, फिजिकल लो, तुम करो व्यवस्था। और ये भगवान की कृपा से ही हुआ है, यूं ही नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा से। ये हॉल ऐसा लगता है हमारे लिए बना। अब तक इतनी व्यवस्था राम मंदिर में है कि एक चला जाए किराए में, दूसरा जाएगा, ये हो जाएगा। हमने कहा हम तो उसमें कर देंगे, वो यज्ञशाला, यज्ञशाला में कुर्सी लगानी है, वहां भी डिस्टर्बेंस नहीं। किसी दिन ठाकुर जी की कर देंगे, वहां सामने दिक्कत आएगी। दोपहर में 12 बजे 12:30 बजे आरती हो जाती है, हम 12:30 बजे क्लास ले लेंगे, सारी मुसीबत हो रही है ठाकुर जी के साथ। तो वो दिक्कत नहीं है। तो कितना बढ़िया बात है। अभी इसको 10वां 11वां श्लोक,